हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 ऐसे थॉट्स जिससे कि आप अपना 2022 सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये 11 थॉट्स जो हैं ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आपको आपके करियर की प्लानिंग कैसे करनी है, आपको आने वाले टाइम में आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको कैसे अचीव करना है, इस वीडियो में ये जो 11 पॉइंट्स हैं इसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला थॉट है, द नंबर वन थिंग इज टेकन बाय रॉबिन शर्मा, दैट इज कॉल्ड 20-20-20। हाउ यू स्टार्ट योर डे, योर एंटायर डे डिपेंड्स अपॉन हाउ यू बिगिन योर फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ योर डे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप सुबह सुबह सो करके उठते हैं, तो एक प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉल्ड द 20-20-20। फर्स्ट 20 मिनट एक्सर्ट योर सेल्फ, डू एक्सरसाइज, डू योगा, पुशअप्स। नेक्स्ट 20 मिनट डू अ मेडिटेशन, एंड देन नेक्स्ट 20 मिनट do a reflection what you will be going to plan for your entire day. So when you plan like this, you divide your first 60 minutes into 3 pieces, 20-20-20, and then you can plan your day and you will be able to see that your entire day becomes successful. My point and the thought number 2, जो दूसरा thought है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो परेटो प्रिंसिपल है उसके बारे में 80-20, which says that your 80% success depends upon your 20% of work what you do. Like that, if you are in the organization, the successful people, what 20% successful people are there, those who are contributing to your 80% of the business. या अगर दूसरे शब्दों में इसको कहें कि अगर किसी भी काम को सही तरीके से करना है, किसी भी मिशन में आपको सक्सेसफुल होना है, कोई गोल सेटिंग अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें 20% लोग ही वो होते हैं जो कि उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोडक्टिव तरीके से काम करते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि दिन के 24 घंटे में या दिन के 10 घंटे में जो आप काम करते हो, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि 10 घंटे में से वो जो 2 घंटे होते हैं जिसमें आपने सबसे ज़्यादा काम करा हुआ है, मेहनत करा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द 80-20 principle. So your 20% work, your 20% hard work really matters. Your 20%, your brain, whatever you are putting over there, it really does matter. ये जो 80-20 principles है, ये अल्फ्रेडो परेटो ने दिया था और इसी के कारण बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटेजी में इसका उपयोग होता है। My third important thought is here the first principle. फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये बोलता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, इसके माध्यम से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप बड़े बड़े लोगों की बात करें, बड़े साइंटिस्ट की बात करें, दोज पीपल दोज हु आर सक्सेसफुल, वो इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स। और आइंस्टीन इसके बारे में बोलते हैं कि यदि मुझे 1 घंटा दिया जाए जिसमें एक प्रॉब्लम दी जाए, तो उसमें से मैं 1 घंटे में से 55 मिनट्स आई विल थिंक ओनली अबाउट द प्रॉब्लम एंड रेस्ट 5 मिनट्स आई विल थिंक ओनली फॉर द सॉल्यूशन। इसीलिए बोलते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है उसमें you think like a scientist and you try to find out the core of the problem and go to the root cause analysis of that particular problem. So this is thought number 3. Thought number 4 is divide your entire day, divide your entire learning into a small capsule. So जब आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं या आप कोई किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं या आप कोई नया स्किल सीख रहे होते हैं, तो उसको पूरा कंटिन्यू आपको नहीं पढ़ना है। पीपल आर सिटिंग देयर फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। वो 5-6 घंटे बैठ करके अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप नहीं सीख पाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट द कैप्सूल लर्निंग विच विल बी गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू। और साइंस ये बोलता है, स्टडीज़ आर सजेस्टिंग दैट आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है 30 to 50 मिनट। तो ये जो 30 मिनट से 50 मिनट का समय है, उस समय आपकी मैक्सिमम लर्निंग होती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल नंबर 4। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नंबर 5 और थॉट नंबर 5 इसको आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी रियली डज मैटर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप आज दिन भर में सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक खूब एक्सरसाइज करें और आप देखेंगे कि आपकी मसल्स बिल्डअप होना शुरू हो जाए, साल भर कुछ ना करें, तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी मसल्स बिल्डअप हो जाएंगी? क्या आपको लगता है कि आप मस्कुलर बॉडी बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। या मैं आपसे बोलूं कि यदि आप आज सुबह से लेकर के रात तक केवल ब्रश करते रहें और साल भर अपने दांतों को साफ ना करें, तो क्या आपके दांत साफ रहेंगे? तो वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स द पीपल दोज हु थिंक्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आप किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं, अगर आप वॉकिंग पे जाते हैं, अगर आप रनिंग पे जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। नाउ माई आइडिया नंबर 6,
दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ फॉर व्हाट। ट्रेड ऑफ फॉर व्हाट, यदि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो भी कुछ आप सीखते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, उदाहरण के लिए अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एंड आई हैव सीन मेनी पीपल दोज हु आर वर्कोहलिक, जो अपने काम के पीछे सुबह से लेकर के रात तक परेशान होते रहते हैं और रात को सो भी नहीं पाते हैं ठीक से। सो ये जो परेशानी है, ये जो तकलीफ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस विल गेट aggravated and this will form a disease. Yes, you heard it right, this will form a disease. उसके बारे में आप अपनी हेल्थ को ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना होगा कि यदि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए क्या आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, क्या आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हो कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी सक्सेस के लिए इतनी बड़ी चीज़, इसकी इतनी बड़ी कीमत चुका पा रहे हैं। तो क्या आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड माई प्रिंसिपल नंबर और थॉट नंबर 7 इज दैट हैप्पी फॉर नो रीज़न, रिमेन हैप्पी फॉर नो रीज़न। आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि बच्चे कभी थकते नहीं हैं? आपने कभी देखा है कि उनको कभी परेशानी या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। उनको उनके पसंद की चीज़ मिल जाए तो भी खुश रहते हैं, पसंद की चीज़ ना मिले तो भी खुश रहते हैं। इसीलिए तो ये होता है कि जब आप काम से वापस घर लौटते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं और वो हमेशा स्माइल करते हैं, तो आपको मन करता है उनको हग करने के लिए। लाइफ में सक्सेस, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, इश्यूज़, डिससेटिस्फैक्शन ये हमेशा आते हैं, फ्रस्ट्रेशन हमेशा आते हैं, लेकिन कैन यू रिमेन हैप्पी फॉर नो रीज़न? Very few people are there those who can remain happy for no reason. When somebody appreciates, you become happy. When somebody do not appreciate, you do not become happy. When somebody appreciates your competitor or your colleague, you feel frustrated and nervous. तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट है, द आर्ट इज हियर रिमेन हैप्पी फॉर नो रीज़न। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट जब आप सुबह सो करके उठते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो यू विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप दिस हैबिट। तो आप यह एक आदत बना लेते हैं कि आप बिना किसी कारण के भी खुश रहने की आदत आपको हो सकती है। तो ये भी कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है। यदि आप कंसिस्टेंट हैं तो ये डेवलप आप कर सकते हैं। माई नेक्स्ट थॉट इज़ दैट रिफ्लेक्शन टाइम। तो क्या आप 12 घंटे में से, 24 घंटे में से क्या आप ऐसा समय निकाल पाते हैं कि जब आप बैठ करके रिफ्लेक्ट कर पाएँ अपने आप के ऊपर? तो रात को सोने से पहले आपने दिन भर में क्या क्या किया, कितने सारे लोग आपसे मिले, कितने टॉक्सिक लोगों से आप मिले, कितने परेशान लोगों से आप मिले, कितने खुश लोगों से आप मिले। तो रिफ्लेक्ट कीजिए अपने आप के ऊपर, क्या ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। कहाँ कहाँ ऐसा लगता है आपको कि आपने टाइम वेस्ट किया है, राइट? तो इसको ध्यान दीजिए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एडिक्शन मेनी पीपल आर इंडल्जिंग इनटू द अननेसेसरी स्क्रोलिंग ऑफ देयर इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया स्टफ which is absolutely not necessary. How can you contribute to yourself when you segregate time from there and you read something which is valuable for you, which is useful for you and which is especially required for your mental peace? Find out that thing and then do that. So especially take out this reflection time from your all 24 hours and that will be very helpful for you. Now on my next thought number 8 is achievement bank. In the life हम बहुत बार बहुत कुछ होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बहुत फेलियर्स मिलते हैं लाइफ में आपको। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जो भी कुछ कर रहे हैं, फेलियर आपको ना मिले ये हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपको फेलियर यहाँ पर महसूस होता है, आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? तो क्या फ्रस्ट्रेशन में होकर के, उदास होकर के बैठिएगा? ये एक आइडिया आपके काम आ सकता है। जब भी ऐसा लगे तो अचीवमेंट बैंक बनाइए। जब भी लाइफ के आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो आपके स्कूल टाइम के हैं, आपके कॉलेज टाइम के हैं, कभी किसी रेस कंपटीशन में आप फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, कोई छोटी छोटी स्पीच में लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया था, उसको कहीं लिख लीजिए। व्हेन यू जॉट इट डाउन एंड व्हेन यू गो थ्रू दीज लर्निंग्स, व्हेन यू गो थ्रू दीज अचीवमेंट बैंक, आप दोबारा से उसी इमोशन में आते हैं, बिकॉज आपका ब्रेन उसी प्रकार के न्यूरोकेमिकल सिक्रेट करता है एंड यू वंस अगेन रेडी टू फेस मोर चैलेंजेस। चीज़ें जो एक इमोशंस में आप आते हैं तो वो सेम न्यूरोकेमिकल्स आपका ब्रेन सिक्रेट करता है और आप नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा दोबारा से तैयार होते हैं। सो ऑलवेज राइट डाउन योर अचीवमेंट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कि कौन कौन से ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिनको सोच करके, जिनको ध्यान में ला करके आप वापस से उस स्फूर्ति से, उस उमंग से भर जाते हैं। एंड दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। माई थॉट नंबर 10 इज दैट रीड एंड राइट मोर। जब आप कुछ नया पढ़ते हैं, जब आप कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो
साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है ब्रेन की, वो फर्दर फर्निश होती है और वो आपके लिए हेल्पफुल होती है कि अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो आप ले सकते हैं, या आप जो भी बिजनेस चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं तो उसको आप ठीक तरीके से उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड माई आइडिया नंबर 11 इज रिमेन ऑलवेज द लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर, आप नई लर्निंग सीखते हैं, आपके ब्रेन में एक नया न्यूरोकेमिकल पाथवे तैयार होता है और ये न्यूरोकेमिकल पाथवे जो तैयार होता है ये फर्दर थिक होता चला जाता है, फर्दर एक परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होता चला जाता है जब भी आप किसी नई लर्निंग को, नई स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि ये 11 आइडियाज़ आपके काम में आएंगे, ये 11 थॉट्स आपके काम में आएंगे। मेरा निवेदन आप सबसे है कि जैसा कि लेस ब्राउन अपने वीडियो में अक्सर बोलते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल आर डाइंग, दे आर ऑन देयर डेथ बेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर हैविंग दिस फ्रस्ट्रेशन। उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर थिंकिंग दैट वाई आई डिड नॉट चेज माई ड्रीम्स, वाई आई डिड नॉट परस्यू द आइडियाज़ एंड द एबिलिटीज़ विच आई कुड हैव परस्यू। ये इंपॉर्टेंट रिग्रेट्स होते हैं हम सबके मन में। तो अगर आपके मन में ऐसे कुछ थॉट्स हैं जो आप एकम्प्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अलग से समय नहीं आने वाला, यही वो टाइम है जिसको कि आप उसको परस्यू कर सकते हैं। मेरा निवेदन है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू अ हैप्पी 2022। थैंक यू।